आज का पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8। इब्राहिम के पहाड़ी चित्र के रामताइम में एलकाना नामक सुपवंशी मनुष्य रहता था। एलकाना यहोहम का, यहोहम इलीहू का, इलीहू तोहू का और तोहू इब्राहिम वंशी सूप का पुत्र था। एलकाना के अन्ना और पेनीना नामक दो पत्नियां थीं। पेनीना के संतान थी, किंतु अन्ना के कोई संतान नहीं थी। एलकाना प्रतिवर्ष विश्वमंडल के प्रभु की आराधना करने और उसे बलि चढ़ाने अपने नगर से शीलो जाया करता था। वहाँ एली के दोनों पुत्रों होपनी और पीनहास प्रभु के याजक थे। एलकाना जिस दिन बलि चढ़ाता था, अपनी पत्नी पेनीना और उसके सब पुत्र पुत्रियों को मांस का एक एक अंश दिया करता था, किंतु वह अन्ना को 2 हिस्से देता था, क्योंकि वह अन्ना को प्यार करता था। यद्यपि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। अन्ना की सौत उसे चिढ़ाने के लिए उसकी निंदा किया करती थी, क्योंकि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। प्रतिवर्ष यही होता था। जब अन्ना प्रभु के मंदिर जाती तो पेनीना उसे उसी तरह चिढ़ाया करती थी, और अन्ना रोती और भोजन करने से इनकार करती थी। उसके पति एलकाना ने उससे कहा, अन्ना, तुम क्यों रोती हो? क्यों नहीं खाती हो? तुम क्यों उदास हो? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूँ? यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 14 से 20। योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आई और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सिमोन और उसके भाई अंद्रियास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे भी नाव में अपने जाल की मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का सुसमाचार है।